हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग अ वैकेंसी जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यानी यूपीएससी की तरफ से पब्लिश की गई है। वैकेंसी नंबर आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पोस्ट जो है वो है साइंटिस्ट बी की, दैट इज फॉर टॉक्सिकोलॉजी, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है ये। एंड डिपार्टमेंट जो होने वाला है वो होने वाला है डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज। ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होने वाली है। नंबर ऑफ पोजीशन एक दिया गया है, दैट इज फॉर मेनली अनरिजर्व कैटेगरी। तो टोटल पोजीशन ही यहाँ पर एक है, सिर्फ एक पोजीशन के लिए ये पोस्ट निकाली गई है। लास्ट ईयर भी मैंने आपको इस टाइप के पोस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी थी। तो आई गेस ये हर साल ही लगभग जो है, मतलब एक रफली बेसिस पे लिया जाए तो मे बी हर साल ही ये इस टाइप के पोस्ट निकालते हैं। पे स्केल की हम बात कर लेते हैं। पे स्केल जो है आपको लेवल 10 पे मिलने वाली है, जो कि 56,100 से लेके 1,77,500 तक हो सकती है। और ऑब्वियसली इसमें जो है कुछ टीए डीए भी इंक्लूड किया जाएगा। एज की बात करें तो एज जो है आपका 35 ईयर से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, मेनली ऑन द क्लोजिंग डेट। और रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ओवरऑल अप्लाई किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी और फार्मेसी और फॉरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ड्यूरिंग ऑल द 3 years ऑफ बैचलर ऑफ साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो ये आपका एजुकेशन होना चाहिए। मास्टर डिग्री आपका इनमें से कोई भी ब्रांच में हो सकता है, लेकिन आपका साइंस आपका जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट उस टाइम पे होना एटलीस्ट जरूरी है। एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो यहाँ मेंशन है 3 year एक्सपीरियंस ऑफ एनालिटिकल मेथड and research therein in the field of a toxicology from the government recognized organization or institute। और एक्सपीरियंस के मामले में ये आपसे 3 साल के एक्सपीरियंस की डिमांड कर रहे हैं, मेनली इन द फील्ड ऑफ अ टॉक्सिकोलॉजी। Note that the qualification are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission for reason to be recorded in the writing in case of candidates otherwise well qualified। तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द ओवरऑल फैक्टर की। अगर आप मैक्सिमम कैंडिडेचर को पास कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रिलैक्सेशन के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स वो आपको मेंशन करना पड़ेगा आपके फॉर्म में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। डिजायरेबल का मतलब होता है अगर ये है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो भी ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं हो इसके लिए। 1 year एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर ऑब्टेनिंग द मिनिमम प्रिस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल के तौर पे आपसे 1 year का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है इन मेनली द फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, और ये जो है सेंट्रल स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आ सकता है। ड्यूटीज की बात करें कि आपका जॉब प्रोफाइल कैसा होगा, किस टाइप के आपको काम परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मेंशन है दैट इज क्राइम केस एग्जामिनेशन, गिविंग एविडेंसेस इन द कोर्ट लॉ, क्राइम सीन एग्जामिनेशन, providing guidance to the junior scientific staff for case analysis, R&D activity on forensic science, and imparting a training in the in respective field of forensic specialization to the trainee from different investigating agencies, forensic science labs and other organization। प्रोबेशन जो होगा ऑब्वियसली ये 2 years का होगा। हेडक्वार्टर जो है ये हो सकते हैं न्यू दिल्ली विद द लेबोरेटरी एट चंडीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, कामरूप दैट इज इन आसाम, भोपाल। नेक्स्ट अदर डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें, द पोस्ट इज अ जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल, द पोस्ट इज परमानेंट। ठीक है। नेक्स्ट बाकी सारे पोर्शन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये था कुछ डिटेल। ऐसा पोस्ट जहां तक मुझे याद है लास्ट ईयर भी निकला था, लास्ट ईयर भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है एलिजिबिलिटी की। इंटरेस्ट की तो बात बाद में आती है, पहले एलिजिबिलिटी की है। पोस्ट अच्छी है, लेकिन अगर आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल होती है इंक्लूडिंग द एजुकेशनल एक्सपीरियंस एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, तो आप बिल्कुल इसके लिए जा सकते हैं। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर द मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।